हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे आप सब। आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज बेस्ड ऑन ओवरहेड चैप्टर। ये जो लेक्चर है दैट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ इंटर एज वेल एज फाइनल स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर में हम कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे ओवरहेड का। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ओवरहेड चैप्टर में दैट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। Friends, object here means something. अब आप सबके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने something क्यों लिखा, ये something क्या डिनोट करते हैं। तो something can be product और it can be service. It can be anything, कुछ भी हो सकता है something, product भी और service भी। Cost here means कॉस्ट ऑफ दैट समथिंग। लाइक हम ये बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ सर्विस। तो यहां पर ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सर्विस है, दिस इज ऑब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट का हम कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि कॉस्ट is of two types. Number one, direct and number two, indirect. जब हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, जब हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं, तो इट मीन्स समेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, समेशन ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। क्लियर है? इसका डेफिनेशन भी हम रीड कर लेते हैं। आइए, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। Cost object is any activity for which separate measurement is required. Now, if user of the accounting information wants to know cost of something, that something is called cost object. Like product, like service. अगर हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना चाहते हैं, अगर हम एक पर्टिकुलर सर्विस का कॉस्ट निकालना चाहते हैं, तो वो चीज क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? मेरे डायग्राम में कॉस्ट ऑब्जेक्ट के ठीक नीचे लिखा गया है कॉस्ट ड्राइवर। फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन ओवरहेड। आप यह समझ लो कि कॉस्ट ड्राइवर अगर आपको नहीं पता है तो आपका ओवरहेड चैप्टर करना बेकार। फ्रेंड्स, ओवरहेड में कॉस्ट ड्राइवर का नॉलेज होना इज मस्ट। जब आप एग्जाम्स में जाओगे तो आपको कॉस्ट ड्राइवर फाइंड आउट करना आना चाहिए कि उस पर्टिकुलर सम्स में कॉस्ट ड्राइवर क्या है, एंड तभी आप ओवरहेड चैप्टर का सम बना पाओगे। ठीक है? सो कॉस्ट ड्राइवर है क्या, क्या है ये कॉस्ट ड्राइवर? सो मैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूं आप सबके लिए। ये जो ड्राइवर है, ये ड्राइवर इज अ वेरी फेमस टर्म। इनफैक्ट इट्स अ डे टू डे टर्म ऑल्सो फॉर अस। सपोज कीजिए मेरे पास कार है और मैं अपने कार से एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन जाना चाहता हूं और मुझे ड्राइव करना नहीं आता है। सो आई विल बी इन द बैक सीट, फ्रंट सीट में ड्राइवर इज ड्राइविंग द कार। नाउ इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द ड्राइवर कि मैं अपने डेस्टिनेशन में सही सलामत पहुंच रहा हूं कि नहीं। अगर ड्राइवर सही तो इट मीन्स कि मैं अपने डेस्टिनेशन में सही सलामत पहुंच गया। अगर ड्राइवर गलत तो ऐसा हो सकता है कि डेस्टिनेशन नहीं पहुंचो या डेस्टिनेशन से पहले कुछ घटना घट जाए, बिकॉज मैंने ड्राइवर ही सही नहीं चूज किया। सेम एग्जांपल आपको यहां भी एप्लीकेबल करना है। ओवरहेड में ड्राइवर का मतलब यह होता है कि आप किस मेथड या किस चीज पे, किस बेस से अपने इनडायरेक्ट कॉस्ट को असाइन करोगे टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, ड्राइवर हियर मींस कि आप कौन सा बेस यूज कर रहे हो टू असाइन द इनडायरेक्ट कॉस्ट टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। और ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट ड्राइवर का यूज सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए ही किया जाएगा। डायरेक्ट कॉस्ट में कॉस्ट ड्राइवर का कोई भी यूज नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान दीजिए, आप इसको लिख भी सकते हैं। कॉस्ट ड्राइवर कैन ओनली बी यूज्ड in case of
indirect cost. There is no use of cost driver in case of direct cost. डायरेक्ट कॉस्ट में कॉस्ट ड्राइवर का कोई भी यूज नहीं है माय डियर फ्रेंड्स. हाँ, इनडायरेक्ट कॉस्ट में कॉस्ट ड्राइवर का यूज है. एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट का समेशन क्या होता है? तो इनडायरेक्ट कॉस्ट का समेशन इज ओवरहेड. ध्यान दीजिएगा. अब हम एक बार रीड करते हैं कॉस्ट ड्राइवर का डेफिनेशन. कॉस्ट ड्राइवर, द बेसिस, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया है, द बेसिस दैट इज यूज टू एलोकेट द कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट. क्या लिखा गया है? एलोकेट द कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट. यहां पर ये जो कॉस्ट बोल रहे हैं दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट. दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट के केस में हम कॉस्ट ड्राइवर का यूज करेंगे. दिस इज द कॉस्ट ड्राइवर. वो एक ऐसा बेसिस है जो हेल्प करेगा टू एलोकेट द इनडायरेक्ट कॉस्ट टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर है? अब आइए वापस से हम अपने डायग्राम में चलते हैं. कॉस्ट ड्राइवर के ठीक नीचे लिखा गया है कॉस्ट एलोकेशन. सर जी, कॉस्ट एलोकेशन क्या है? हमने कॉस्ट ड्राइवर निकाल लिया, अब हम कॉस्ट एलोकेट कर रहे हैं. होता क्या है ना सर, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जब हम ओवरहेड चैप्टर का बात करते हैं तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट कॉस्ट. As we know, indirect cost is not easily traceable. That is, it is indirectly related to production. ठीक है. अब बात आता है कि सर ओवरहेड जनरली डिपार्टमेंट वाइज होता है और एक्टिविटी वाइज होता है. इसका डिटेल हम अपने फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे, बट अभी फर्दर टाइमिंग आप ये समझ के चलो कि ओवरहेड जो होता है वो बेसिकली डिपार्टमेंट वाइज होता है. अगर एक कंपनी के पास, एक कंपनी कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, से फॉर एग्जांपल एक कंपनी स्टील मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसके पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी. कंपनी ये सेइंग कि भाई मैं जो हूं, मैं डिपार्टमेंट ए में भी इनडायरेक्ट कॉस्ट लगा के रखा हूं, डिपार्टमेंट बी में भी एंड डिपार्टमेंट सी में भी. एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, द टोटल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर डिपार्टमेंट ए इज 2 lakhs, द टोटल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर डिपार्टमेंट बी इज 3 lakhs एंड फॉर सी इट इज 5 lakhs. यानी कि टोटल मेरा जो कॉस्ट है दैट इज 10 lakhs. अब कंपनी में से ये जानना चाह रहा है कि प्लीज टेल मी कि भाई डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी, इन तीनों को मिलाकर मेरा ओवरहेड एक्सपेंसेस कितना है फॉर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स ऑफ स्टील. फॉर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स ऑफ स्टील. तो मेरे पास जब ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले मैं अपनी कंपनी से यह पूछूंगा कि आप मुझे कॉस्ट ड्राइवर बताओ. ठीक है. अब कॉस्ट ड्राइवर फाइंड आउट करने का तरीका क्या है सर? तो कॉस्ट ड्राइवर के लिए मैं देखूंगा कि डायरेक्ट रिलेशन क्या है मेरे इनडायरेक्ट कॉस्ट के साथ. कंपनी ये बोलता है कि भाई मेरा जो कंपनी है दैट इज लेबर इंटेंसिव. कंपनी इज लेबर इंटेंसिव. इट मींस I can choose direct labor hours as cost driver. I can choose direct labor hours as cost driver. अब मैं अपने कंपनी से यह पूछूंगा कि भाई आपने डिपार्टमेंट ए में कितना डायरेक्ट लेबर आवर्स लगाया. तो कंपनी बोल रहे हैं कि 1 लाख इसमें, 2 लाख इसमें और 2 लाख डिपार्टमेंट सी में. ध्यान दीजिएगा माय फ्रेंड्स. अब टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स मेरा लग रहा है 5 लाख. मैं कंपनी के पास गया,
मैं कंपनी को बोला कि ठीक है, आपका टोटल ओवरहेड 10 लाख है, टोटल डीएलएच आपका 5 लाख है, आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है 100 यूनिट्स और 100 यूनिट्स के लिए डीएलएच आपका लगेगा 20 आवर्स। देयरफॉर मैं कंपनी को बोलूंगा कि आपका जो ओवरहेड एलोकेशन जो होगा, ओवरहेड एलोकेशन जो होगा दैट इज 10 lakhs डिवाइड बाई 5 lakhs इंटू 20, कितना आएगा? ₹40। ये आपने खर्चा किया विथ रेस्पेक्ट टू ओवरहेड। क्लियर हुआ माय फ्रेंड्स? सो अभी तक हमने क्या देखा इस डायग्राम में? सबसे पहले प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में मेरा क्या आ गया? स्टील, मुझे स्टील प्रोड्यूस करना है। कितना यूनिट स्टील प्रोड्यूस करना है? 100 यूनिट्स। नेक्स्ट मैंने देखा कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर के लिए डायरेक्ट लिंकेज देखना है कि भाई डायरेक्ट लिंकेज क्या है उस पर्टिकुलर ओवरहेड के साथ। तो मेरा डायरेक्ट लिंकेज था डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो मैंने डायरेक्ट लेबर आवर्स चूज किया एज अ कॉस्ट ड्राइवर। एंड फाइनली मैंने कॉस्ट एलोकेट कर दिया अपने प्रोडक्ट में विच इज ₹40। तो यानी कि 100 यूनिट्स बनाने के लिए आपको ₹40 का ओवरहेड लगेगा। फ्रेंड्स फर्दर लेक्चर्स में हम इसमें डिटेल में जाएंगे कि मैंने कॉस्ट ड्राइवर को डिवाइड क्यों किया, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है, एबीसी एनालिसिस क्या होता है, हम पूरा डिटेल में जाएंगे। बट अभी हमसे बेसिक टर्म्स आज हमने देखा। With this, I am going to end this lecture. Thank you so much for watching the first class of overhead. And if you are liking my videos, then please do share, do like and do comment. Thank you so much.